अगर बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारे घर में बेटा बेटी को उठा लेंगे। नफरत हमें सिर्फ उससे है जो कि तन भारत में रखते हैं, मन पाकिस्तान में रखते हैं। ममता बनर्जी को तो वो भी तो कह ही रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया। जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में ये सब मोदी जी के पीछे, मोदी जी को हटाने के लिए लग जाते हैं। हाँ, नमस्कार, मैं अंकित कुमार। आप देख रहे हैं जागृति टाइम्स। अभी जो देश में एक अहम मुद्दा बना हुआ है कि बंगाल किसका होगा। आज हमारे साथ बात करने के लिए जो वहाँ प्रवास किए हुए थे, वहाँ पे गांव-गांव, घर-घर तक गए बीजेपी नेता रवि केसरी जी हैं। उनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि बंगाल इस बार किसका होगा। क्या ममता पुनः वापसी होगी या आपकी जो पार्टी है कुछ और करिश्मा करेगी। कहा तो जा रहा है, बहुत सारे टीएमसी के लोग आरोप ये भी लगा रहे थे कि ईवीएम में गड़बड़ी हो रही है, लेकिन बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था था उसके लिए बीजेपी वोटर वोट नहीं देते थे। लेकिन इस बार जो जिस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है, ये कहीं ना कहीं ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए एक धड़कन बढ़ा दी है। और बीजेपी वोटिंग परसेंटेज को देख के अपना जो वहाँ पे सत्ता जो आने वाली है उसके लेकर आश्वस्त दिख रही है। हम सीधे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इन्होंने गांव में गए, लोगों से बात किया, लोगों से जुड़ा, वहाँ के तमाम मुद्दों पे भी इन्होंने देखा कि क्या चीज़ मुद्दा वहाँ चल रहा है, कितना जो जामा मस्जिद, बाबरी मस्जिद का जो वहाँ मुद्दा रहा है, किस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता और ममता बनर्जी और टीएमसी के लोग किस तरह से हुमायूं कबीर को अपना निशाना बनाए हुए थे, तो कितना असर हुआ, मुसलमान वोट किधर गया। बीजेपी तो दावा कर रही है कि 8 से 9% और ओपिनियन पोल भी कि मेरे साथ मुसलमानों का भी वोट गया है। तो क्या मुसलमान जो इंडियन मुसलमान है, बांग्लादेशी से हटकर, क्या बीजेपी को वोट किया है या हुमायूं कबीर को किया है। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे हम तमाम सवालों पे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत हो आपको हमारे जागृति टाइम्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बंगाल में आप गए, देखे, क्या मुद्दा रहा वहाँ, क्या ऐसा लगा कि नहीं आप लोग वहाँ जीत रहे हैं या टीएमसी पुनः वापस करेगी। अभी आपने जो सवाल किया कि ईवीएम को लेकर के, मैं पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब जीतती है तो ईवीएम पे सवाल विपक्ष लगातार उठाते रहता है। 2024 का चुनाव आपने देखा होगा, कैसे यूपी में और बंगाल में अच्छी सीट कैसे आ गई ममता बनर्जी या अखिलेश यादव की। 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, कैसे ममता बनर्जी जीत गई। तो भाजपा जहाँ जहाँ जीतती है वहाँ वहाँ ईवीएम, लोग जो है, विपक्ष जो है अपने अंदर कमियां नहीं ढूंढता है। ये हम लोग पे ईवीएम का आरोप लगाता है, अपने अंदर कमी नहीं ढूंढता है कि हम सत्ता में रहें तो बताने लायक कुछ नहीं कि हमने ये सत्ता में रह करके किया। इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। हाल में ही 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन पूरा फोकस सेंट्रल का, पूरे भारत का, पूरा लोगों का फोकस बंगाल एक, ये आम चुनाव नहीं है बंगाल का, ये राष्ट्र की सुरक्षा की बात है। लगातार 2017 से भारत सरकार, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने बांग्लादेश बॉर्डर बंद करने के लिए पैसा और ज़मीन का जो है बातचीत करते रही ममता बनर्जी से, लेकिन उस पर कोई ममता बनर्जी ने फोकस नहीं किया, उस पर बातचीत आगे नहीं बढ़ाई। बंगाल के साथ साथ पूरे देश के सुरक्षा की बात है। बांग्लादेश का बॉर्डर सिर्फ बंगाल से नहीं बल्कि असम से भी लगता है, लेकिन असम में आपने देखा होगा कि वहाँ पे बॉर्डर, वहाँ पे घुसपैठिए नहीं, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये बांग्लादेशी आपने देखा होगा कि SIR होने के कारण कितना बांग्लादेशी जो है बंगाल छोड़ के भाग गए। आपने कल का एक न्यूज़ में देखा है, बांग्लादेश के एक सांसद ने खुद के पार्लियामेंट में कहा कि अगर बीजेपी बंगाल में आ रही है तो सारे बांग्लादेशियों को वहाँ से भगा देगी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यों से बहुत लोग जो है प्रभावित हुए हैं, वोटर हमारे बढ़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो ममता दीदी ने घुसपैठियों को पनाह दिया, बांग्लादेश के लोगों को पनाह दिया, रातों रात आधार कार्ड बना देना, वोटर ID कार्ड बना देना, पैन कार्ड बना देना। प्रधानमंत्री जी जो भी योजना से पैसा बंगाल में भेजते हैं, उस सारे पैसे का, और जो बंगाल के लोग दिन रात एक करके जो टैक्स देते हैं, उन सारे पैसों को दीदी जो है बांग्लादेशियों को घर बसाने में, अपना वोट बैंक मजबूत करने में लगाती है। तो इस बार बंगाल में परिवर्तन तय है। भारत के लोकतंत्र में सबका अधिकार है आवाज़ उठाने का। लोकतंत्र की लगातार दीदी हत्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे कार्यकर्ताओं को जान से मार दी, कई लोग जो है जेल के अंदर हैं, कई लोगों के ऊपर फर्जी आरोप, रेप, मर्डर, चोरी डकैती का आप खुल करके वहाँ आवाज़ नहीं उठा सकते। पूरी एक तरह से कहे कि लोकतंत्र की हत्या दीदी ने की है। तो SIR होने के कारण आपने देखा होगा जब बांग्लादेशियों, घुसपैठियों को बाहर भगाया जा रहा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ में ममता बनर्जी थी।
तो ये दीदी का दुकान जो है टीएमसी का बंगाल में नहीं चलने वाला है। इनके परिवार जो है बांग्लादेश चले गए हैं। अब दीदी का भी जाने का समय आ गया है। इनका बोरा बिस्तरिया जो है समेट चुकी है। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। सबसे पहले सरकार बनने के बाद प्रशासनिक रूप से बंगाल को स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जितना गुंडा माफिया है, उसके बाद जो है बांग्लादेश बॉर्डर को जितना जल्दी जो है सील किया जाएगा, बंद किया जाएगा। अब समझ लीजिए कि लगातार जो है बंगाल में जब सरकार आ जाएगी, भारत केंद्र में हमारी सरकार है, तो कितना शानदार काम होगा। आपने बिहार है, यूपी का हाल देखा कि इससे पहले 2005 से पहले क्या हाल था। लोग डरते थे घर से बाहर निकले। वही हाल अभी बंगाल का है। जब भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार होती है, वहाँ विकास की बात होती है, विकास होता है। अच्छा, ये आपने बोला कि गुंडा मवाली मारते हैं, तो एक कार्यकर्ता तो नहीं बीजेपी के, लेकिन जो बीजेपी के प्रत्याशी से शुभेंदु सरकार, अब देखे होंगे कि लुंगी वाले लोग उनको घेर के मार रहे थे 3 तरह से। नहीं, आपने वीडियो गलत देखा है। वीडियो मारते हुए किसको मारते हुए देखा? शुभेंदु सरकार को मारते हुए बीजेपी के जो प्रत्याशी जो उनको लोग मार रहे हैं। शुभेंदु दा को मार रहे थे। हाँ। मैंने वो अभी तो वही तो कहा कि जितने बीजेपी के प्रत्याशी नेता कार्यकर्ता हैं, सभी जो है वहाँ, आपने देखा, मैंने अभी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव था, लेकिन सेंट्रल बीएसएफ सीआरपीएफ जिसको देश की सेवा करने, उसको राज्य में भेजा गया। क्यों भेजा गया? वाकई में वहाँ पे खतरा है। तो इस तरह का माहौल है। दीदी डरा धमका रहे। जितने वोटर हैं, हर गली में हमने देखा कि टीएमसी के गुंडा जो है वहाँ पे हर घर में जाकर के ये कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है, टीएमसी को भी देना है। अगर बीजेपी को वोट दोगे तो तुम्हारे घर में बेटा बेटी को उठा लेंगे जान से। इस तरीके की धमकी लगातार ममता बनर्जी के गुंडों ने, तो इस बार जो है सीआरपीएफ और बीएसएफ जवानों को लगाया गया। तो आपने देखा लगातार वीडियो, पूरा देश देख रहा है किस तरह का माहौल है। तो इस बार लोग निडर हो गए हैं। और सबसे ज़्यादा अभी तक भारत के इतिहास में 92% पहला फेज में वोटिंग हुआ, और सेकेंड फेज वाला में 88% वोट हुआ, 93%। इस बार लोग सीआरपीएफ और बीएसएफ लगे, लोग लीडर हो गए तब घर से जाकर के। नहीं तो किस तरीके का माहौल था। लोकतंत्र की हत्या दीदी लगातार करने का काम कर रही थी। अपने ही बंगाल के लोगों को लगातार डरा करके वोट, सत्ता के लिए वो मर रही है, और कुछ काम की नहीं, बस लोगों को डराना धमकाना। बंगाल में जितने भी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, चाहे वो सेंट्रल हो या राज्य सरकार की, सब पे जो है दीदी के गुंडों का, माफिया का कब्जा है। आप भाजपा के अगर वोटर हैं, सपोर्टर है, थोड़ा सा भी अगर आप आवाज़ उठा रहे हैं या वोट कर रहे हैं या घूम रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो उनके सरकार टीएमसी के लोग क्या करती है कि उनके घर तोड़ देते हैं, दुकान तोड़ देते हैं। इस तरह का माहौल है वहाँ। लोग डर के रह रहे हैं। इस तरीके का बंगाल का माहौल। क्या लग रहा है कि बंगाल इस बार निडर हो पाएगा? क्योंकि सियानी घोष कह रही है कि मोदी जी के यहाँ कुछ नहीं चलेगा, सब जुमला है, हमारी दीदी ही आएगी, खेला हो गया बीजेपी। तो बिहार में सरकार बना रहे थे तेजस्वी यादव जी, क्या हो गया? तेजस्वी यादव वहां भी पहुंचे थे, बोले थे कि बिहार में भी स्थिति ठीक नहीं है। अरे तो भाई पहले अपना घर संभाले ना। बंगाल कहाँ पहुंच गए? वो पहले 25 सीटों पे सिमट के रह गए। तो पहले अपना बिहार संभाले ना। बंगाल में जाके क्या करेंगे? इस बार विदाई तय है दीदी का। अच्छा, बहुत खेला कर लिया। एक बयान राहुल गांधी का चुनाव का टाइम था, हम आपसे पूछ लेते हैं, क्योंकि उस टाइम महिला आरक्षण बिल पे जो संशोधन हो रहा था, उस पे सारे विपक्ष एक साथ थे। फिर उसके बाद में प्रचार प्रसार करना है, राहुल गांधी वहां जाना कम कर दिए। लेकिन जब चुनाव के दिन, जब वोटिंग के दिन एक वीडियो डालते हैं और बोलते हैं कि ममता दीदी अगर अच्छी से सरकार चलाई होती तो बीजेपी वहां नहीं आती, और इसीलिए आप लोग कांग्रेस को वोट करो, तब कांग्रेस ही बीजेपी को रोक सकती है। तो क्या विपक्ष फायदे के लिए गठबंधन कर रहा है, या राहुल गांधी को समझ में नहीं है क्योंकि मेरे पार्टनर है? जाहिर सी बात है, आप लोकसभा वोटिंग के दिन एक वीडियो डालते हैं और बोलते हैं कि ममता दीदी अगर अच्छी से सरकार चलाई होती तो बीजेपी वहां नहीं आती, और इसीलिए आप लोग कांग्रेस को वोट करो, तब कांग्रेस ही बीजेपी को रोक सकती है। तो क्या विपक्ष फायदे के लिए गठबंधन कर रहा है, या राहुल गांधी को समझ में नहीं है क्योंकि मेरे पार्टनर है? जाहिर सी बात है, आप लोकसभा, राहुल गांधी इस तरह का बयान क्यों दे रहे हैं? जाहिर सी बात है, लोकसभा चुनाव में ये सब मोदी जी के पीछे, मोदी जी को हटाने के लिए लग जाते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो एक दूसरे के, तो इसी से देश की जनता को समझ होना चाहिए। अब लगातार राहुल गांधी की बात आपने कहा हो तो बयान दिए ही है। ममता बनर्जी को तो वो भी तो कह ही रहे हैं कि ममता बनर्जी ने कोई काम नहीं किया, गुंडा माफिया की फैक्ट्री खोली है। और एक चीज़ और, मैं भी आपके चैनल के माध्यम से, कि लंबे समय से बंगाल में सरकार रही, कांग्रेस की भी रही, सीपीआईएम की भी रही, 2011 से 26 तक जो है
ममता बनर्जी की है। जो बंगाल कभी काम के लिए जाना जाता था, बड़ी बड़ी फैक्ट्री थे, उद्योगपति थे, वहाँ सब खत्म कर दिए, सब ममता बनर्जी के गुंडे माफिया। देश की आज़ादी के बाद मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ बरगलाने का काम किया है। मैं भाजपा का एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को नफरत नहीं है मुसलमानों से। जो भारतीय मुसलमान है उसको उससे नफरत नहीं है भाजपा को। भाजपा को उससे नफरत है जिसका तन भारत में है, मन पाकिस्तान में है, तन भारत में है, मन उस जगह पे जो आतंकवादियों को पनाह देता है, पैदा करता है। मोदी जी आज तक कभी आपने सुना होगा या किसी ने सुना है कि उन्होंने कभी कहा है कि मुसलमानों से नफरत है? उन्होंने जो भी योजना निकाला, एक्सप्रेसवे दिया, एम्स दिया या वंदे भारत ट्रेन दी, एयरपोर्ट दिया, जो भी योजना आज तक मतलब 2014 से लेकर इन 12 सालों में किया है, सबके लिए, मुसलमानों के लिए, हित के लिए भी किया, काम किया। सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को बरगलाने का काम टीएमसी, कांग्रेस और बिहार में आरजेडी और यूपी में अखिलेश यादव, ये सब काम करते रहिए। सिर्फ मुसलमानों का वोट लेने का काम करते रहिए। बंगाल में भी वही हाल है। हमें बंगाल के मुसलमानों से नफरत नहीं है, हमें नफरत घुसपैठियों से, जो घुसपैठ किए हुए। बंगाल में हमारी सरकार बनने जा रही है तो हम वहाँ के मुसलमानों के लिए भी काम करेंगे। नफरत हमें सिर्फ उससे है जो कि तन भारत में रखते हैं, मन पाकिस्तान में रखते हैं, तन भारत में रख। आपने देखा हाल में ही कि पहलगाम में 25-26 लोगों को जो निर्मम हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया, उसके लिए किसी को आवाज नहीं उठी, कोई आंसू नहीं बहा। एक हरामी मारा गया, खामनेई, उसके लिए कितने आंसू बहाए गए, 500 करोड़ रुपया इकट्ठा किया गया चंदा। तो ऐसे ऐसे लोगों से नफरत है। आप तन भारत में रखते हो, मन कहीं और रखते हो, तन भारत में रखते हो, मन जो है पाकिस्तान में रखते हो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हो, तो ये नहीं चलेगा ना भारत। इस पे तो राष्ट्र की सुरक्षा की जब बात हो ना, तो पूरा पक्ष विपक्ष को एक साथ होना चाहिए। भले राजनीति में है कि एक दूसरे का विरोध कीजिए, लेकिन देश को तोड़ करके राजनीति आप नहीं कर सकते। जब से पार्टी बनी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी पार्टी बनाए थे, लेकिन उनका जो गृह राज्य है बंगाल ही था, लेकिन अभी तक बीजेपी वहां जीत नहीं पाई थी। क्या इस बार वो चीज खत्म हो जाएगा? बीजेपी वहां सच में आ रही है? वहां रह करके आए, इस बार परिवर्तन तय है पूरा। कितनी सीट आएगी आपको लगता है? इस बार 170 प्लस सीट आ रही है। इस बार हम पूर्ण रूप से सरकार में आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी है। अब तो लंबे समय से केंद्र में भी नहीं रहे, बिहार में भी नहीं रहे, यूपी में नहीं रहे, सरकार हम तो बना लिए ना, दिल्ली में भी बनाए। हुमायूं कबीर का फैक्टर वहाँ काम किया है? अब उनको नहीं, मुझे नहीं पता। मैं अपने भाजपा का हाल जानता हूँ। इस बार पूरा मन बंगाल के लोगों का है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। सर्वे में आया है कि मुसलमान बीजेपी को वोट किए हैं, अब गए हैं, क्या लग रहा है? हमने क्या कहा अभी कि हमें मुसलमानों से नफरत नहीं है, नफरत उनसे है जिसका तन भारत। हाँ, जो पढ़े लिखे मुसलमान है, समझदार मुसलमान है, जिनको पता है कि भारत की मिट्टी में हम जन्म लिए हैं और इसी भारत की मिट्टी में हमको दफन होना है, तो वैसे लोग जो है, ऐसे मानसिकता वाले लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। अरे हम तो पूछते हैं भाई, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भी तो मुसलमान, उन्होंने देश के लिए जिया, देश के लिए मारा। भारतीय जनता पार्टी में कई ऐसे मुसलमान हैं जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। सैयद शाहनवाज हुसैन जी बहुत पुराने हमारे कार्यकर्ता हैं, इज्जत करते हैं उनको, सारे लोग मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, एक देश में एकजुटता होना चाहिए। लेकिन ये विपक्ष जो है, विपक्ष की बातों में आकर के बरगलाने का काम करते हैं ये लोग। चलिए एक बिहार से क्वेश्चन करते हैं। सम्राट चौधरी जी टारगेट करके लोगों को इनकाउंटर क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं इनकाउंटर करेंगे? गुंडाई माफिया, रेप, हाल में ही भागलपुर का एक घटना हुआ, इनकाउंटर हुआ ना, तो क्या आप चाहते हैं गुंडा अपराधी सब घूमते रहे? तो 19 तारीख से सम्राट भैया बोल चुके हैं कि 19 तारीख से और जो है चप्पे चप्पे पे प्रशासन का नजर रहेगा। बिहार में अब एक भी रेप, मर्डर, डकैती, चोरी नहीं होने देंगे। पूरा प्रशासन को जो है स्टिक पूरी मजबूती के साथ, और पूरा बिहार याद रखेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, नीतीश कुमार जी का बिहार में याद रखा जाएगा। उनका किया हुआ काम जो अधूरा बचा है वही सम्राट भैया कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अपना बिहार कितना आगे बढ़ गया भाई। और अभी के डेट में जो 2-4 लोग हैं इसे अपराध कर रहे हैं, अभी तक रेप करना, मर्डर करना, चोरी, तो वैसे लोगों को छोड़ दिया जाएगा, वैसे लोगों को सीधे एनकाउंटर किया जाएगा। हाल में हुआ ना एनकाउंटर परसों भागलपुर में। 19 तारीख से पूरी प्रशासन और मजबूती के साथ काम करेगी।
तो बहुत खुशी की बात है। चलिए, हमने बात की है बिहार के साथ साथ बंगाल के चुनाव में। बंगाल में इन्होंने साफ कहा कि वहाँ बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही है और वहाँ जितने भी गुंडे माफिया है उनको भगाने के लिए बीजेपी के सत्ता में आने के बाद पहली प्राथमिकता होगी कि वहाँ शासन व्यवस्था को मजबूत किया जाए और बांग्लादेशी और जो गुंडे हैं उनको शांत किया जाए। जो बिहार में 2005 से था वहीं अभी बंगाल में है, लेकिन वहाँ पे जिस तरह से केंद्रीय बल और चुनाव आयोग के तहत जिस तरह से उन्होंने वहाँ शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ, इसी की वजह से जो वहाँ वोटिंग परसेंटेज था वो बढ़ा है। इसलिए बीजेपी का वहाँ जो सत्ता है वो हस्तांतरण हो रहा है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जो गृह राज्य है वहाँ पहली बार बीजेपी अपना कमल खिलाएगी। लेकिन आप क्या सोचते हैं, बंगाल में क्या कुछ होने वाला है, आप कमेंट करके बताइएगा। बाकी अंकित कुमार के साथ जागृति टाइम्स, पटना।